आज के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि रिडंडेंसी क्या है। ओके, डेटाबेस में रिडंडेंसी क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है कंट्रोलिंग डेटा रिडंडेंसी। ओके, रिडंडेंसी जो है इसके बारे में जो देखेंगे हम, तो आपको पता चलेगा कि कितना डेटा है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। टेबल के लिए अननेसेसरी डेटा है, कितना डुप्लीकेशन हो रहा है, उन सभी को देखने के लिए जो हम करते हैं। ओके, कितना कितने डेटा जो है रिपीटेशन होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। कंट्रोलिंग डेटा रिडंडेंसी क्या है इसके बारे में अभी हम देखेंगे। बाय नाउ यू माइट हैव बिकम क्वाइट फैमिलियर विथ बेज। अभी हम जो है डेटाबेस यानी कि बेज के साथ हम फैमिलियर हो गए हैं, क्योंकि हमने टेबल बनाए, बेज डेटाबेस बनाए। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ डिजाइनिंग डेटाबेस फॉर आवर सैम्पल एप्लीकेशन। हमारी जो सैम्पल एप्लीकेशन है इसके लिए हम एक डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिज़ाइन 4 टेबल। हमने 4 टेबल है वो डिज़ाइन कर दिए हैं। कौन कौन से टेबल हमने डिज़ाइन किए वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहला है प्रोडक्ट टेबल, एम्प्लॉय टेबल। तो इन सभी टेबल जो है इसके बारे में हमने देख लिया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कस्टमर टेबल, एम्प्लॉय टेबल, प्रोडक्ट टेबल एंड सप्लाई टेबल, इन चारों टेबल हमने बना लिए हैं अभी। ओके, नाउ लेट अस हैव अ रीलुक एट द टेबल डिजाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of data redundancy. Data redundancy is a term used for unnecessary duplication or repetition of data. Data redundancy किसके लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है, वर्ड यूज़ किया जाता है? तो कि जो unnecessary डेटा है, जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है, ओके, रिपीटेशन ऑफ डेटा है, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। We have seen that the customer table has a field called city. कस्टमर टैब में एक फील्ड है जो सिटी नाम की जो फील्ड है। ओके, और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वुड हैव मैनी कस्टमर दैट बिलोंग टू द सेम सिटी। आपको पता ही होगा कि जो कस्टमर टेबल हमने बनाए हैं, सप्लाई टेबल जो हमने बनाए, बन सकता है कि एक ही सिटी में से बहुत सारे कस्टमर हो, बहुत सारे सप्लायर हो, ऐसा हो सकता है। दस इफ 100 कस्टमर बिलोंग टू द सेम सिटी like Ahmedabad, Surat. Okay, then for each of these customer for string Ahmedabad would be repeated. ओके, यहाँ पे तो जो अहमदाबाद जो स्ट्रिंग है वो बार बार रिपीट होगी। जितने भी कस्टमर अहमदाबाद के होंगे इतनी बार जो सिटी फील्ड के अंदर ये वर्ड है वो रिपीट हो जाएगा। ओके, तो उसको डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। दस लीड टू वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड इज insufficient for several reasons. इसको डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन रिडंडेंट डेटा रिक्वायर्ड चेंज अ मल्टीपल प्लेस इन अ डेटाबेस। यानी कि जब भी हमको चेंज करना होता है तो मल्टीपल डेटाबेस के अंदर मल्टीपल जगह पे हमको वो चेंजेस करना पड़ता है। टू एलिमिनेट redundant data from the database, we must take special care to organize the data stored in the table. हमको रिडंडेंट जो है, ओके, इसको कम करने के लिए हमको जो है स्पेशल केयर करने होगा, स्पेशल ऑर्गेनाइज करना होगा डेटा स्टोरेज को। ओके, तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, उस टेक्निक जो बोलते हैं उस टेक्निक को बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस डिजाइनर अटेम्प्ट टू एलिमिनेट इट एज फार एज पॉसिबल बाय यूजिंग द टेक्निक कॉल्ड डेटा नॉर्मलाइजेशन. Data normalization is a process that suggests decomposition of the single table into multiple table. सिंगल टेबल को मल्टीपल टेबल में कन्वर्ट करके उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। जो रिडंडेंट डेटा है उसको क्योर किया जाएगा। ओके, इसको एलिमिनेट किया जाएगा। तो यहाँ पे 10 क्रिएटिंग अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये जो है सिंगल टेबल में से मल्टीपल टेबल बनते हैं उसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बोलते हैं। Thus, in case of customer table in our sample table, a new table can be created storage information about the city. ओके, तो एक टेबल तो हमने बनाया हुआ था कस्टमर टेबल, उसमें से हम एक अलग से एक नया टेबल बनवा लेते सिटी टेबल। ओके, इसके अंदर हम थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं कि सिटी नेम है, सिटी एरिया है। ओके,
पिन कोड है वो रख सकते हैं। अ पिन कोड कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई सिटी एंड एरिया विद इन द सिटी। Thus, pin code can be used as a primary key to identify each record in the सिटी टेबल। तो एक नया सिटी नाम का एक टेबल बनाते हैं और इसके अंदर ये जो फील्ड है वो लेते हैं पिन कोड, एरिया और सिटी नेम। ओके, तो इसमें पिन कोड है उसको यूनिक आइडेंटिफाई जो है इसको सिटी एरिया को पहचानने के लिए लिया जाता है, तो डुप्लीकेशन नहीं होता है, तो इसको प्राइमरी की रख देंगे हम। ओके, इसके बाद नाउ इफ यहाँ पे आपको दिया गया वी नाउ need to make changes in the customer table, we can remove the city field from the customer table। यानी कि हम जैसे टेबल बना लेते हैं सिटी नाम का, तो हमको कस्टमर टेबल में से, सप्लाई टेबल में से सिटी नाम का जो फील्ड है उसको डिलीट करना पड़ेगा। When the data of a new customer is inserted in the customer table, we will use the pin code field to get the information recording customer city and area। ओके, यानी कि हमको सबसे पहले जो है इसका जो कस्टमर का जो एरिया है, सिटी जो है, ओके, इसको डाल के हम बाद में कस्टमर टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड डालेंगे। सिमिलर द सिटी फील्ड शुड बी रिमूव फ्रॉम सप्लाई एंड एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में से भी आपको सिटी फील्ड जो है हटानी होगी। टू रिमेन कंप्लीट पोस्टल एड्रेस इंफॉर्मेशन, वी कैन ऑल्सो एड द फील्ड स्टेट एंड कंट्री टू विच द सिटी बिलोंग। यानी कि हम जो है यहाँ पे स्टेट भी डाल सकते हैं, कंट्री नेम भी डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर से सेम हो गया कि डेटा रिडंडेंट हो गया, तो इसकी हम फिर से डेटा यहाँ पे रिपीटेड हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, तो अननेसेसरी डेटा जो है हम फिर से इसको रिमूव कर देंगे और स्टेट नाम का टेबल अलग से बना लेंगे और कंट्री नाम का टेबल अलग से बना लेंगे। तो इस तरह से आपको कुछ टेबल हो गए, कंट्री टेबल, स्टेट टेबल और सिटी टेबल। ओके, तो हम तीनों टेबल बना लेते हैं डिज़ाइन की हेल्प से और इस तरह से हम जो है इसको प्राइमरी की भी दे देंगे। ओके, तो चलिए अब हम जो है तीनों टेबल बना लेते हैं। क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन। ओके, तो सबसे पहला हम कंट्री टेबल बना लेते हैं। तो कंट्री कोड आएगा सबसे पहले, तो कंट्री कोड। ओके, तो वहाँ पे हम डेटा टाइप जो यहाँ पे इंटीजर ही रखेंगे हम। ओके, और इसको जो ऑटो वैल्यू है यस कर देंगे। कंट्री नेम लिख देंगे। ओके, कंट्री नेम में हम वेरकेर इग्नोर केस ले लेंगे और सेव कर देंगे। प्राइमरी की तो हमने रख दी, यहाँ पे राइट क्लिक करके प्राइमरी की कर देंगे तो सेट हो जाएगी प्राइमरी की। सेव। कंट्री कोड की जगह कंट्री आईडी कर देते हैं, अच्छा लगेगा। कंट्री और बाहर निकलने के लिए कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो भी बाहर निकल जाएंगे। ओके, और इसके बाद दूसरा टेबल बना लेते हैं। क्रिएट टेबल इन डिजाइन स्टेट टेबल। ओके, तो स्टेट आईडी ले लेंगे। तो स्टेट आईडी के डेटा टाइप भी इंटीजर ले लेंगे। स्टेट नेम और इसका जो डेटा टाइप है वेरकेर इग्नोर केस ले लेंगे। और यहाँ पे फिर से आगे वाला टेबल जो है कंट्री टेबल का जो फील्ड है उसको ले लेंगे कंट्री आईडी और इसकी जो भी डेटा टाइप थी वही लेंगे, यहाँ पे इंटीजर ही लेंगे। ओके, और सेव कर देंगे। इसका नाम रखते हैं स्टेट। ओके, ओके बटन पे क्लिक कर दे। प्राइमरी की देने हैं तो यहाँ पे स्टेट आईडी सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्राइमरी की, कंट्रोल एस स्टेट टेबल। ओके, कंट्रोल W। इसके बाद अब फिर से और एक टेबल बना लेते हैं सिटी नाम का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं पिन कोड रखूँगा। पिन कोड की डेटा टाइप मैंने सब में रखे हैं टेक्स्ट फिक्स रखे। ओके, तो वही रखूँगा, सब में एक जैसे डेटा टाइप होनी चाहिए क्योंकि हमको रिलेशनशिप रखना है। तो रिलेशनशिप रखने के लिए सभी टेबल में सेम डेटा टाइप होनी चाहिए, जिस फील्ड को हमको रिलेशनशिप देना है उसको। ओके, तो यहाँ पे सिटी एरिया कौन सा है, तो एरिया के, तो यहाँ पे टेक्स्ट वेर इग्नोर केस और सिटी नेम
टेक्स्ट वेर इग्नोर केस, और यहाँ पे हम स्टेट आईडी लिख देंगे। स्टेट आईडी की जो भी डेटा टाइप होगी वही लिखेंगे यहाँ पे। आगे वाले टेबल की तो इंटीजर रखी थी तो इंटीजर ही रखेंगे, सेव कर देंगे। सॉरी, प्राइमरी की सेट करेंगे, पिन कोड को प्राइमरी की, और सेव करेंगे, नाम देंगे सिटी। ओके, तो हमने तीनों टेबल बना लिए, आप देख सकते हैं, सिटी, कंट्री और स्टेट। ओके, तो बाकी के तीनों टेबल में हम क्या करेंगे, सिटी नाम का जो फील्ड है उसको रिमूव कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, और सिटी नाम का जो फील्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट। हो गया। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड डिलीट करके सेव कर देंगे। सभी टेबल में ऐसा ही करेंगे, एडिटिंग करेंगे, सिटी नाम का जो फील्ड है उसको डिलीट करेंगे, ओके, और सेव कर देंगे। तो तीन टेबल में हमको करना पड़ेगा, ओके, सप्लायर, कस्टमर और एम्प्लॉय। ओके, तो इस तरह से हम सिटी नाम का फील्ड है सभी में से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमने अलग से एक नया टेबल बना लिया है इसलिए। ओके, क्योंकि बार बार रिपीटेशन नहीं होगा, जो रिपीटेशन होगा तो वो वहाँ पे बनेगा कि डेटा रिडंडेंट। ओके, रिडंडेंसी हो जाएगा, तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए हमको नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना पड़ा। नॉर्मलाइजेशन का जो बोलते हैं कि वो क्या है, कि नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग है कि एक टेबल में से दूसरे टेबल बनाओ। ओके, एक से ज़्यादा टेबल बनाओ, ओके, जिसमें डेटा रिडंडेंट ना हो, ओके, रिडंडेंसी ना हो, डुप्लीकेशन ना हो, ओके, और रिपीटेशन ना हो, उसको हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ हमने तीनों टेबल बना लिए, सिटी, कंट्री और स्टेट, और सभी में से हमने जो बोलते हैं कि हटा लिए है फील्ड, सिटी फील्ड, ओके, तीनों टेबल में से। तो अब आगे देखते हैं क्या है। ओके, हियर वी हैव असाइन कंट्री आईडी, स्टेट आईडी एंड पिन कोड फील्ड एज प्राइमरी की और ऑफ कंट्री, स्टेट एंड सिटी टेबल रिस्पेक्टिवली। ओके, एज सीन इन फिगर 10.5 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मैंने भी इस तरह से ही टेबल बनाया है, कंट्री टेबल, स्टेट टेबल और सिटी टेबल। ओके, तो यहाँ पे हमको दिया गया कि कंट्री टेबल इज रिलेटेड विद द ईच अदर। ओके, यानी कि जो कंट्री टेबल है, सिटी टेबल है, स्टेट टेबल है, सभी एक दूसरे के साथ ईच अदर होते हैं। ऑल्सो एज द पिन कोड वुड बी वन ऑफ द फील्ड इन कस्टमर, एम्प्लॉय एंड सप्लायर कोड, यानी कि पिन कोड भी सभी में सेम ही होते हैं। ओके, सभी के लिए सेम ही रहेंगे। दिस टेबल आर रिलेटेड विद द सिटी टेबल। ओके, द टेबल विच कंटेन प्राइमरी की इज नॉन एज मास्टर टेबल। जिस टेबल में प्राइमरी की होगी वो मास्टर टेबल बोलेंगे हम इसको। तो यहाँ पे सिटी जो टेबल दिया गया है वो मास्टर टेबल है। किसके लिए? स्टेट टेबल के लिए। ओके, स्टेट में प्राइमरी की है, प्राइमरी की, तो ये मास्टर टेबल है किसके लिए? तो कंट्री के लिए। ओके, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। इसके बाद आते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या है? तो फॉरेन की कैन बी डिफाइन एज फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड होज वैल्यू आर बोरो फ्रॉम अनदर टेबल, यानी कि इस दोनों टेबल की जो वैल्यू होती है उसको बोरो करते हैं, यानी कि लेते हैं दूसरे टेबल में से। ओके, तो यहाँ पे जो मैं स्टेट आईडी डालूंगा तो स्टेट टेबल में से जो स्टेट आईडी डाली है वही यहाँ पे मैं स्टेट आईडी डालूंगा, तो ही या इस टेबल में रिकॉर्ड ऐड होगा। ओके, वरना एरर दिखाएगा। तो इस तरह से हम व्हेन इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फील्ड इट इज़ नॉन एज कंपोजिशन फॉरेन की। ओके, यानी कि हम एक से ज़्यादा जो फील्ड जो करेंगे, ओके, कॉम्बिनेशन करेंगे एक से ज़्यादा फील्ड का, तो उसको कंपोजिशन फॉरेन की बोलते हैं। व्हेन अ मास्टर टेबल हैज़ कंपोजिट प्राइमरी की टेबल रिलेटेड विथ इट विल होल्ड अ कंपोजिट फॉरेन की। ओके, यहाँ पे जो मास्टर टेबल होता है इसके अंदर भी कंपोजिट प्राइमरी की होते हैं कि एक से ज़्यादा फील्ड को हम प्राइमरी की देंगे तो उसको हम कंपोजिट प्राइमरी की बोलेंगे। ओके, फॉरेन की फील्ड कैन नॉट कंटेन अ वैल्यू दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रिलेटेड प्राइमरी की फील्ड, यानी कि जब भी हम फॉरेन की के अंदर वैल्यू डालते हैं तो और वैल्यू डालने के समय यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ SID में,
ओके, तो इसकी वैल्यू मैं डालता हूँ और यहाँ पे स्टेट आईडी में प्राइमरी की में नहीं है वैल्यू, तो आगे वर्क नहीं करेगा। ओके, एरर दिखाएगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो फॉरेन की फील्ड जो है इसके अंदर वैल्यू तभी हम डाल सकते हैं जब भी इसके जो रिलेटेड प्राइमरी की है इसके अंदर वैल्यू हो। ओके, तभी हम फॉरेन की में वैल्यू डाल सकते हैं। तो इसका ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, आपको यहाँ पे दिखाया गया कि कौन सी टेबल की कौन सी प्राइमरी की होगी, कौन सी फॉरेन की होगी। ओके, तो इस तरह से हम फॉरेन की और प्राइमरी की दे सकते हैं। यहाँ पे और एक टेबल बनाया हुआ है, ऑर्डर टेबल। ओके, ऑर्डर टेबल इस तरह से बना सकते हैं हम, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सी कोड, ई कोड, पी कोड, क्वांटिटी एंड सेल प्राइस। ओके, तो इस तरह से हम ऑर्डर टेबल बना सकते हैं। ऑर्डर टेबल में से एक और टेबल बनाया हुआ है, ओके, नॉर्मलाइज किया हुआ है, ऑर्डर डिटेल टेबल। ऑर्डर डिटेल टेबल में ऑर्डर आईडी, पी कोड और क्वांटिटी और सेल प्राइस दिया गया है। तो इस तरह से दो टेबल बने हैं, एक टेबल में से दो टेबल बनाए, ऑर्डर टेबल में से ऑर्डर डिटेल टेबल बना लिया। ओके, तो इस तरह से हम इसको भी प्राइमरी की सेट कर देंगे। ओके, इसको प्राइमरी की और जैसे कि यहाँ पे हमको जो भी रिलेशनशिप देने हैं तो वो भी हम देंगे। तो रिलेशनशिप कैसे देने हैं, तो टूल्स में जाके रिलेशनशिप ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो जैसे टेबल को हमको रिलेशनशिप में रखना है उन सभी टेबल को ऐड कर दीजिए यहाँ पे 1 बाय 1। ओके, और इसके बाद क्लोज कर दिए। अभी क्या है यहाँ पे मेरे को जो भी जिसको भी रिलेशनशिप देना है तो इसको यहाँ पे मैं उस फील्ड को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर दूंगा। ओके, कंट्री, स्टेट, एम्प्लॉय, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी टेबल मैंने ऐड कर दिए। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो सभी फील्ड दिखाई देगी सही तरह से। तो कंट्री टेबल का कंट्री आईडी जो है प्राइमरी की हो, उसको स्टेट आईडी का कंट्री आईडी फॉरेन के इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप हो जाएगी। ओके, ये रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। ये लाइन जो है वो कंट्री और स्टेट में रिलेशनशिप हो गई। तो इसका मीनिंग है अभी मैं कंट्री आईडी में, इस कंट्री आईडी में, स्टेट का कंट्री आईडी में तभी डेटा डाल सकता हूँ जब भी कंट्री आईडी, कंट्री के कंट्री आईडी में डेटा होगा। ओके, जो डेटा होगा वही इसमें मैं डाल सकता हूँ। तो उसी तरह से स्टेट आईडी का, स्टेट टेबल का स्टेट आईडी को, सिटी टेबल का स्टेट आईडी को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो 1 to many रिलेशनशिप हो गई यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक ही बार रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे मैनी टाइम रिकॉर्ड होगा इस। ओके, इसके बाद उसी तरह से यहाँ पे पिन कोड को भी वैसे हम सेट कर देंगे। ओके, कस्टमर टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है और सप्लाई टेबल है इसके अंदर। ओके, तो पिन कोड को हम सेट कर देंगे, पिन कोड को और एम्प्लॉय टेबल का जो पिन कोड है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मेरे को यहाँ पे दोनों में जो डेटा टाइप है वो सेम रखी हुई है, इसकी और इसकी। ओके, तो यहाँ पे रिलेशनशिप हो गई है और यहाँ पे मैं रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ तो नहीं होता है, नाम कोई भी हो चलेगा, मगर जो डेटा टाइप है एक जैसी होनी चाहिए। तो मेरे को कस्टमर टेबल का जो डेटा टाइप है पिन पोस्टल कोड की, वो मेरे को चेंज करनी होगी, पिन कोड की जैसे करनी होगी। ओके, तो कंट्रोल एस करके बाहर निकल जाता हूँ अभी और कस्टमर टेबल में मैं चेक कर लेता हूँ और एडिट करके मैं जो पोस्टल कोड है इसके यहाँ पे फिक्स रखा हुआ है वो देख लेता हूँ कौन सी है सिटी में। एडिट, ओके, टेक्स्ट फिक्स केयर है। ओके, तो पिन कोड तो यहाँ पे कस्टमर के भी मैं वही रख देता हूँ यहाँ पे। बस इतने फील्ड रखते हैं, उसको सेव कर देते, प्राइमरी की दे देते हैं सबसे पहले प्राइमरी की। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि लेंथ बराबर है सभी की, कि बाद में डेटा डालने पे और ना दिक्कत होगी।
सेव कर देते, कस्टमर के कस्टमर टेबल नाम दे देते। अब हम फिर से रिलेशनशिप पे जाएंगे और यहाँ पे पिन कोड को पिन कोड के साथ ज्वाइन कर देंगे सभी में। इसकी तो हो गई, यहाँ पे भी होगी। अब नया टेबल ऐड करना है फिर से कस्टमर टेबल, तो यहाँ पे आपको दिया गया है ऐड टेबल, और यहाँ पे इंसर्ट में जाके भी हम ऐड टेबल्स कर सकते हैं और कस्टमर टेबल हम फिर से ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर टेबल आ गया है। अभी मैं क्या करूँगा, पिन कोड को इस पिन कोड के साथ ज्वाइन कर दूँगा। हो गए, तो इस तरह से मैं सभी टेबल को ज्वाइन कर सकता हूँ। कंट्रोल एस, तो ये रिलेशनशिप हो गई। इस पिन कोड में तभी हम रिकॉर्ड डाल सकेंगे जब इसमें सिटी टेबल के पिन कोड होगा। ओके, वरना यहाँ पे हम पिन कोड में कोई भी डेटा नहीं डाल सकेंगे। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, सभी में डेटा एंटर करेंगे। ओके, ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल में भी वैसा ही होगा। कंपोजिट प्राइमरी की कैसे दे सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है। ऑर्डर और जो ऑर्डर टेबल है इसके अंदर मैंने दिया है यहाँ पे, तो उस कंपोजिट प्राइमरी की के बारे में भी देख लेते हैं। ऑर्डर टेबल में, ऑर्डर डिटेल टेबल में मैं रखता हूँ कंपोजिट प्राइमरी की। ओके, पहले दोनों टेबल बना लेते हैं, ऑर्डर टेबल और ओके, तो सबसे पहले तो मैं ऑर्डर टेबल बनाऊंगा। तो ऑर्डर टेबल में मैं ऑर्डर आईडी रखूँगा। ऑर्डर आईडी में मैं इंटीजर सेट करूँगा डेटा टाइप, और इसके बाद ऑर्डर डेट, और यहाँ पे डेटा टाइप रखूँगा। इसके बाद दिया गया है सी कोड, इसकी जो भी डेटा टाइप होगी वही हम रखेंगे, टेक्स्ट फिक्स। और इसके बाद ई कोड, इसके भी जो भी डेटा टाइप हुई आगे के जो एम्प्लॉय टेबल कस्टमर टेबल में होगी वही रखेंगे। और सेव कर देते हैं प्राइमरी की सेट करके, प्राइमरी की सेट हो गई, सेव कर देते हैं ऑर्डर टेबल। ओके, अब क्या करना है, दूसरा टेबल बनाना है। कौन सा, ऑर्डर डिटेल टेबल। तो ऑर्डर डिटेल टेबल बनाने के लिए भी हम इसका ही यूज़ करेंगे, डिज़ाइन का यूज़ करेंगे। कौन कौन से फील्ड लेने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो सबसे पहला फील्ड है ऑर्डर आईडी। ओके, इसका जो भी डेटा टाइप है इंटीजर वही रखेंगे। और पी कोड यहाँ पे सेट करेंगे, पी कोड की डेटा टाइप जो भी होगी वही यहाँ पे रखेंगे, टेक्स्ट फिक्स। इसके बाद क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी के डेटा टाइप कौन से लगे, तो क्या इंटीजर लगे, तो यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं। सेल प्राइस में भी वैसे ही सेल प्राइस डेसिमल ले लेते हैं। ओके, प्राइमरी की सेट कर दे, दोनों को प्राइमरी की सेट करना है। कंपोजिट प्राइमरी की आपको बताया गया है, जब भी हमको कंपोजिट प्राइमरी की देनी है तो हमको दोनों फील्ड को सिलेक्ट करना होता है कंट्रोल की के साथ। कंट्रोल की प्रेस करके आपको यहाँ पे लिखना सिलेक्ट करना है। ओके, इस वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके प्राइमरी की सेट कीजिए, तो ये कंपोजिट प्राइमरी की सेट हो गई अभी। ओके, इसके बाद इसको सेव कर दीजिए, नाम दे दीजिए ऑर्डर डिटेल टेबल। ओके, तो इस तरह से हमको कंपोजिट प्राइमरी की भी हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे टेबल दिए गए, ऑर्डर शिपमेंट टेबल, ऑर्डर पेमेंट टेबल, वो भी हम बना लेंगे। ओके, तो इसके बाद आपको दिया गया है क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इन बेज। तो मैंने आपको सिखा भी दिया कि रिलेशनशिप कैसे देनी है। तो रिलेशनशिप देने के लिए आपको टूल्स में रिलेशनशिप ऑप्शंस दिया गया है, वही सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे जो भी डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ओके, ऐड टेबल डायलॉग बॉक्स ऐसा ही ओपन होगा। और जिसको भी आपको रिलेशनशिप में रखना है उसको हम सिलेक्ट करके सबसे पहले तो ऐड कर देंगे सभी जो टेबल है उसको। ओके, इसके बाद हम इसको जो भी फील्ड को हम रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यानी कि यहाँ पे कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं
रिलेशनशिप रख सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से मैं रिलेशनशिप रखता हूँ। इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे मेरे को राइट क्लिक करना होगा, डिलीट कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से मेरे को रिलेशनशिप रखनी है। ऑर्डर आईडी है, इसको इस ऑर्डर आईडी को इस ऑर्डर आईडी से रिलेशनशिप रखना है। ओके बटन पे क्लिक करना है, तो इस तरह से हम 1-to-1 रिलेशनशिप रख सकते हैं। इसके बाद इस पिन कोड आईडी पिन कोड को इस जो प्रोडक्ट कोड है इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब भी मिसमैच डेटा टाइप होते हैं तभी इस टाइप की जो एरर होगी वो अपीयर होती है। तो मैं यहाँ पे पी कोड और इस पी कोड की जो भी डेटा टाइप है वो चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जो प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट कोड को टेक्स्ट वेर के लिया, टेक्स्ट फिक्स ले लेता हूँ, Ctrl+S। यहाँ पे मेरे को डिलीट करना होगा ये टेबल और फिर से ऐड करना होगा ऐड टेबल। और कौन सा टेबल में चेंजेस किया, प्रोडक्ट टेबल ले। अब हम क्या करेंगे, इसको रिलेशनशिप में हो गया। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप रख सकते हैं, हर एक जो टेबल के बीच में रिलेशनशिप रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ई कोड सी कोड भी दिया गया है, इसको भी रिलेशनशिप में रख देते हैं। सी कोड में कस्टमर टेबल का सी कोड है, इसके साथ कर देते हैं। और ई कोड है, इसको एम्प्लॉय टेबल का ई कोड है, इसके साथ जरूर। तो यहाँ पे आपको फिर से चेक करना होगा इसके जो डेटा टाइप है वो सही है कि नहीं है। ओके, तो आपको यहाँ पे मैं रिलेशनशिप चेक कर लेता हूँ। कस्टमर टेबल में डेटा टाइप चेक कर लेता हूँ, इंटीजर है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मेरे को इसकी डेटा टाइप जो है ऑर्डर डिटेल टेबल में वो चेंज करनी होगी। कौन सी ली है, ओके वो तो सही है। ऑर्डर टेबल में टेक्स्ट फिक्स ले हुए, यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं, यहाँ पे भी इंटीजर ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं डेटा को। फिर से यहाँ पे मेरे को जो ये टेबल है उसको डिलीट करना होगा। ओके, टेबल डिलीट हो गया है। फिर से मैं ऐड कर दूंगा टेबल। ओके, फिर से मेरे को टेबल ऐड करना होगा। टेबल कौन सा है, ऑर्डर टेबल। और अब मैं फिर से क्या करूँगा, रिलेशनशिप रखूँगा सी कोड को सी कोड के साथ, ई कोड को ई कोड के साथ। अभी भी कुछ दिक्कत है ई कोड में, यानी कि एम्प्लॉय कोड स्वेर कर रहा है, इंटीजर हो गया। ओके, तो इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो हमको रिलेशनशिप रखने होगी सभी में, तो आपने देख लिया कि रिलेशनशिप कैसे रखना है। सभी टेबल की रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, उसको ऑर्डर आईडी के साथ रिलेशनशिप रख देंगे तो इस तरह से हो जाएगा 1-to-many। ओके, तो सभी टेबल के अंदर हम रिलेशनशिप रखेंगे तो इस तरह से, और बाद में हम जो भी डेटा है उसको डालेंगे। तो मैंने दिखा दिया आपको कि रिलेशनशिप कैसे रखना है। ओके, टेबल कैसे ऐड करना है, इन सभी के बारे में मैंने आपको दिखाया। और कनेक्टिंग बहुत जो भी रिलेशनशिप में जो भी जाता है यहाँ पे, तो बहुत यहाँ प्राइमरी की जो जहाँ पे होते वहाँ पे सिंगल, यहाँ पे 1 लिखा होगा, और जहाँ पे भी फॉरेन की है उसी जगह पे आपको n लिखा होगा। ओके, तो इस तरह से इंडिकेट करके आपको 1-to-many रिलेशनशिप है उसको इंडिकेट करता है। ओके, तो इस तरह से हम रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बताया कि आपको जब भी कोई डेटा टाइप फॉरेन की और प्राइमरी की में कोई डेटा टाइप में चेंजेस हो गया तभी आपको इस टाइप की एरर मैसेज आएगा, एरर अलर्ट आएगा। ओके, तो दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, नाम चाहे भले ही अलग हो। ओके, तो इस तरह से हम रख सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है इसके बारे में देखेंगे, और इसके बाद जो हमने रिलेशनशिप दी है वो किस तरह से हम एडिट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम पूरा वीडियो बनाएंगे। और रिलेशनशिप कितनी टाइप के है इसके बारे में भी बनाएंगे। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।